मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 आज हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं और पाठ है 18 और उसका शीर्षक है एक तिनका। तिनका आप लोग जानते होंगे, जिसे झाड़ू होता है, झाड़ू की जो सीख होती है इसको हम लोग तिनका कहते हैं। अब इस पाठ में के जो लेखक हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी मुख्य रचनाएं क्या है, एक संक्षिप्त परिचय हम लोग इस कवि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखें, इनका जो जन्म हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1865 आजमगढ़ के निजामाबाद नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 16 मार्च 1947। ये भी आजमगढ़ में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनकी जो बोली थी वो खड़ी बोली थी या ब्रज भाषा में ये लिखने का कार्य करते थे और इनकी रचनाएं 1914 में प्रिय प्रवास इनकी रचनाएं हैं, 1937 में पारिजात, 1940 में वैदेही वनवास। ये संक्षिप्त परिचय है और इस संक्षिप्त परिचय को आप लोग याद अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पाठ में देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया गया है। मैं कवि के दो दोहे मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ और उस दोहे के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कबीर जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसमें। पहला जो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये पहली कविता। और दूसरा है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये क्या है, इस कविता से आपको क्या समझ में आया? जो पहली कविता था उसमें कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत ही लंबा होता है और उस लंबाई पर वो गर्व करता है, बहुत ही घमंड करता है, लेकिन वो ऐसा पेड़ है जिसमें एक भी पंछी नहीं बैठ पाता है क्योंकि उस पेड़ से उस पंछी को छाया नहीं मिलती है। दूसरा है कि हम लोग जो है दूसरों की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। हम लोग क्या होता है, अपने घमंड में चूर होकर के अपनी गलतियों के बजाय हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने और निकालने में के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी गलती की ओर ध्यान देते, अपने दिल अपनी आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, तो पता चलता है कि उनकी गलती से तो बड़ी बड़ी गलती मैंने की है। तो इस कविता को कहने का मतलब यह है कि घमंड जो है इंसान को बहुत ही कमजोर कर देता है। हम अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि अपने से तुच्छ वस्तुओं को हम कुछ नहीं समझते। आप लोग देखते होंगे एक विशालकाय जानवर हाथी किस तरह अपने घमंड में चूर होकर चलता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो सबसे विशालकाय जानवर है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटी सी चींटी उसके घमंड को चकनाचूर कर देती है। जब वो छोटी सी चींटी जब उसके सूंड में घुसती है तो उसके घमंड को वो चकनाचूर कर देती। इसीलिए घमंड इंसान को नहीं होना चाहिए, कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं, घमंड में इतराते हैं, तो आपका घमंड किसी न किसी कारणवश जरूर चकनाचूर हो जाएगा। और यही कवि इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य का अहंकार एक छोटी सी वस्तु से भी चूर हो सकती है। एक छोटी सी वस्तु जिसे हम तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, उससे भी हमारा घमंड चूर हो जाएगा। बहुत छोटी सी कविता है। तो चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। मैं घमंडों में बड़ा भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब इस 4 लाइन की पंक्ति में जो कवि कहता है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा हुआ,
कवि छत की दीवार के पास, छत की मुंडेर के पास कवि थोड़े घमंड से, है ना, खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा, और उसी समय अचानक तेज आंधी आती है और कवि अपनी मुंडेर पर बड़ा घमंड से खड़ा होता है। एक अचानक से आई आंधी से एक छोटा सा तिनका उड़कर कवि की आंखों में क्या होता है, घुस जाता है, समा जाता है। सेकंड में देखिए, मैं झिझक उठा, वह बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागे। अब क्या हुआ कि जब वो छोटा सा तिनका, एक छोटा सा जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, वो छोटा सा तिनका जब कवि की आंखों में गिरा तो कवि अंदर से बेचैन हो गया, उसके दर्द से वो बेचैन हो गया, बेहाल हो गया, और उसकी आंखें एक छोटे से तिनके को पाकर लाल हो गई। वहां उपस्थित लोग जो थे, कपड़े का गोल बना करके उसके आंखों में निकालने का, उस कपड़े के द्वारा उस तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे, और जो घमंड कवि के अंदर मौजूद था, वो घमंड दबे पांव चुपके से वहां से भाग खड़ी हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल चुपके से वो घमंड धीरे 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 वहां कवि के अंदर से निकल करके चली गई। क्यों? क्योंकि उसके घमंड क्यों भागी, एक छोटे से तिनके के कारण। ठीक है। नंबर थर्ड स्टैंजा में, जब कभी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब जैसे ही लोगों ने बहुत प्रयास के बाद उस तिनके को उसके आंख से जब बाहर निकाला, तो कवि की समझ में यह बात आने लगी कि जिस घमंड में तुम इतना ऐठा हुआ था, जिस घमंड में तुम इतना चूर था, एक छोटे से तिनके ने तुम्हारे घमंड को क्या किया, चकना चूर कर दिया। बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इस छोटी सी कविता में हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा दी जा रही है कि इंसान को कभी अपने आप पर, अपनी किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं तो कभी ना कभी आपका वो घमंड किसी न किसी प्रकार से चकना चूर हो जाए। इसलिए कभी इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस तरह ये छोटी सी कविता ये समाप्त होती है, और ये जो कवि परिचय है इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, और इस कविता को भी आप याद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इंसान को कभी घमंडी नहीं होना चाहिए। तो आज से आप लोग घमंड जो करते हैं उसको छोड़ दीजिए और सभी के साथ समान व्यवहार कीजिए। थैंक यू।